हेलो एवरीवन। आप सभी को दिखाई दे रहा है कैमरे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस भाषा में, हिंदी की भाषा में किस चीज़ के हैं ये मैं आपको बता दूं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं शब्द भेद के। आप जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इसका उत्तर पता है कि शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं ये कहलाते हैं, कैसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द वो शब्द होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो शब्द है पशु। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ वो होता है जो दो शब्दों से मिलके तो बनता है, लेकिन उसका अर्थ अगर तोड़ा जाए तो उसका वो अर्थ नहीं बन पाता जो होता है उसका। तो जलज शब्द है, जलज का अर्थ कमल होता है, इसलिए यहाँ पर कमल जलज शब्द योग रूढ़ शब्द है। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द वो शब्द होता है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो है वैभव। परीक्षा शब्द में निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में परीक्षा शब्द आता है? तो उसका उत्तर है तत्सम। मजिस्ट्रेट शब्द किस तरह का है? वो है विदेशज शब्द है मजिस्ट्रेट। अब आपको आगे के बाकी प्रश्न दिख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो आपको पता होगा कि इसका अर्थ है लोटा, ये देशज शब्द है। इसके अलावा स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं यौगिक शब्द, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो आपको इसका उत्तर सी यानी विद्यालय पता है। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं समानार्थक। इसी प्रकार 12वें नंबर पे प्रश्न है कि यौगिक शब्द कौन सा है? तो आप जानते हैं पाठशाला शब्द यौगिक शब्द है। इसी प्रकार विभावरी शब्द भेद किस तरह का है? तो इसका उत्तर है तत्सम। आगे मैं कुछ और क्वेश्चन दिखाती हूँ। आपके पास 24 प्रश्न मैं दिखाने के लिए लेके आई हूँ और इनके उत्तर भी साथ में है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ यहाँ पर लंबोदर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द आपका कौन सा है? गोधूम। 15 नंबर पे ये गोधूम माने होता है गेहूं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। तो इसका उत्तर मुंह है, तद्भव शब्द। इसी प्रकार जिस शब्द के कई सार्थक खंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आपका है इसमें यौगिक। जिनके सार्थक खंड हो जाते हैं वो यौगिक, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक धनालय। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इसका उत्तर आपका है ये पुष्कर। पुष्कर शब्द देशज नहीं है बल्कि योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है। चाय, चाय किस भाषा का है? तो चीनी भाषा का है। चाय और चीनी, चीनी के साथ याद रख सकते हैं, चीनी खुद चीनी भाषा का शब्द है। इसी तरह स्टेशन भी आपका अंग्रेजी भाषा का है। और शंकर, संकर जो संकर मतलब मिलकर बने होते हैं दो तरह के शब्दों से, जैसे विदेशी और देशज। तो इस तरह से ये उत्तर होता है इसका, दो भाषाओं के शब्दों के योग से मिलकर बनता है। और 24वां नंबर रेलगाड़ी शब्द आपका है संकर शब्द, इसीलिए क्योंकि रेलगाड़ी शब्द किससे मिलकर बना है? ये उत्तर आपको, ये प्रश्न जो मैं पढ़ती जा रही थी आपको इसके उत्तर दिख रहे हैं। और ये उत्तर संकर माने दो शब्दों से मिलकर, एक तो गाड़ी देशज शब्द है और रेल विदेशी शब्द है, तो ये आपको मिला उत्तर। इस तरह से आप पढ़ते रहिए, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए। आप सभी के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं।